मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप। और आजकल तो सभी जगह बारिश हो ही रही है 2 दिन से। कल भी थी बारिश और आज भी थी। मुझे लगा कि चलो आज तो थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। और शायद मुझे लगता है कि 2-3 दिन तक और ऐसा ही मौसम रहने वाला है। और ये जो तो मतलब हम लोग तो घर के अंदर है, हमें तो ये सब सीन देखने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन जो बेचारे घर से बाहर काम करने के लिए जाते हैं उनके लिए ये जो बारिश का मौसम हो जाता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। हम लोग तो अंदर बैठ के इसको एंजॉय करते रहते हैं। और बस इस मौसम में अदरक वाली चाय, तुलसी वाली चाय, काली मिर्च की चाय और क्या कहते हैं उसको पकोड़े वगैरह खाने का मन करता है ऐसे मौसम में, जब ये बारिश वाला मौसम होता है। तो बस मॉर्निंग का टाइम है और मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर आपसे मैं यहाँ पे थोड़ा बातें कर लेती हूँ। बस उसके बाद तो हमारी लाइफ में जो डेली रूटीन में चलता रहता है उस काम को करना हम स्टार्ट कर देंगे। तो फ़िलहाल चलती हूँ मैं अभी किचन में और देखते हैं कि मतलब मेरे लिए क्या काम है वहाँ। काम तो क्या होना, दीदी तो सब काम अपने आप ही कर लेती है, पर ये है कि हमें भी करना चाहिए काम। ये नहीं कि हम घर में हैं, हम अपने घर में हो या किसी और के भी घर में हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि बस जिसका घर है वो ही काम करे। चाहे हम कहीं मेहमानदारी में भी जाएं तो वहाँ भी हमें अपनी आदतों को अच्छा रखना चाहिए, ताकि हम उनकी हेल्प कर सकें और उनको भी ये ना लगे भाई कि ये कोई बाहर का है। तो आज वैसे भी बाहर का मौसम काफ़ी बारिश वाला हो रखा है, तो मैं जब गेट से बाहर आई तो मैंने देखा कि दीदी तो मतलब झाड़ू से इधर वो जो पत्ते गिरे हुए होते हैं ना, मैं सूखे हुए पत्ते उनको साफ़ कर रही थी। तो मैं दीदी को यहाँ पे यही कह रही थी कि मतलब जब झाड़ू से साफ़ करना था तो मुझे ही बता देते, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि दीदी बाहर गई हुई है। ये सारे जो पत्ते वगैरह गिरे हुए हैं। और सच में यहाँ पे ना जो ये पेड़ हैं इनसे हर दिन इतने ज़्यादा पत्ते गिर जाते हैं कि बस इनको रोज़ साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बस मैं यहाँ दीदी से झाड़ू छीन रही थी कि नहीं मेरे को दे दो, मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मेरे पास छाता भी था और छाता तो दीदी के ऊपर लग नहीं रहा था। फिर सारा जो पानी निकलता है ना छाते का, वो दीदी की पीठ के ऊपर ही गिर रहा था। तो मैं यही कह रही थी मैं दीदी को कि मतलब रहने दो, अभी तो वैसे भी बारिश हो रही है, तो बारिश अगर रुक जाएगी तो हम साफ़ कर लेंगे। और ये जो इधर दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये छोटे छोटे से प्लांट और कुछ बड़े बड़े, तो ये जो बड़े बड़े जो पेड़ लगे हुए ये भी मतलब बहुत ही छोटे से नर्सरी से लेके आए थे दीदी लोग, और आज देखिए कितने बड़े हो गए। तो बस अभी अभी मैं किचन में आ गई हूँ। और किचन में तो क्या काम होता है तो सबको पता होता है कि जब हम लोग एक बार किचन में घुस जाते हैं तो बस यहाँ से निपटना मुश्किल हो जाता है। और ख़ासकर जब फैमिली बड़ी हो, चलो बड़ी फैमिली में तो बहुत मतलब दिन भर का काम समझ लो आप, लेकिन जब छोटी फैमिली में तो फटाफट से काम निमट जाता है। तो आज जो सबसे ज़रूरी काम है वो है मुझे पंखे साफ़ करना, क्योंकि काफ़ी पंखे तो साफ़ किए थे, मेरी ईशा ने पंखे साफ़ किए थे, लेकिन ये किचन का एरिया है तो फिर यहाँ पे ना जब खाना बनता है तो एकदम से जो ये फैन है ये गंदे हो जाते हैं। इनको मतलब तीसरे चौथे दिन साफ़ करना होता है। तो बस दीदी तो करती हैं सफाई, दीदी तो बहुत सफाई वाली है। खैर मैं तो हूँ भी नहीं इतनी ज़्यादा। तो दीदी के हाथ में जो ये फ्रैक्चर हुआ है ना, इसकी वजह से अभी दीदी अच्छे से मतलब कर नहीं पाती हैं ये घिसने का। फिर भी लगी रहती है दीदी, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरी बहन। मतलब मैं तो अभी से थक जाती हूँ ये सब काम, आलस भी कर जाती हूँ। बच्ची भर भी आलस नहीं है। और यहाँ पे मैं अपनी बहन की पढ़ाई भी कर रही हूँ। सच में अगर मैं यहाँ होती ना और मेरी बहन का हाथ ठीक होता तो आपको पता चलता कि दीदी मतलब कितना काम करती है। और वो भी मतलब इन परिस्थितियों में मेरी बहन, सच में। तो फिर कर लेते हैं हम पंखों की सफाई। और फिर मैंने कहा मैं आ रखी हूँ यहाँ पे तो करके जाती हूँ जितना मुझसे हो पड़ेगा। और यहाँ पे दीदी किचन में विसिल की आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको। तो मैं तो करूँगी पंखे साफ और दीदी यहाँ पे किचन में बना रही है खाना। तो चलिए।
तो मैं अकेली पानी आ गया यहाँ तो, मैं तो देखा ही नहीं। छत के ऊपर आए हुए हम यहाँ पे, और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। इधर जो ये ऊपर से ना पानी निकल रहा, यहाँ तो वो होल है, मुझे तो पता ही नहीं था इसका। है। तो अभी अभी हम लोगों ने पंखे वगैरह साफ़ किए, तो उसके बाद मैं और दीदी सीधे छत के ऊपर आ गए थे। और यहाँ पे जो ये पानी गिर रहा है छत के ऊपर से, वहाँ पे एक जब लेंटर पड़ा था तो उसके ऊपर मतलब एक होल रखा हुआ है, और उस होल से एक पाइप सीधे नीचे को जाएगा। तो अभी तो वहाँ पे मतलब पाइप वाइप नहीं डाला है, ऐसे ही खुला रखा हुआ। तो जो ये पानी गिर रहा था ये सीधे छत के ऊपर गिर रहा था, और छत के ऊपर गिरने से मतलब ये सारा फैल जा रहा था, और नीचे रूम में इससे सीलन भी हो रही थी। तो पिछले बार जब ये दीदी लोग यहाँ नहीं थे तो मैंने यहाँ पे टंकी के ऊपर वो जो टिन वाली सीट होती है ना वो लगा दिए थे। तो मैं दीदी से यही यहाँ पे कह रही थी कि मतलब जब आप यहाँ नहीं थे पिछली बार, तो मैंने जो एक मज़दूर भैया हैं उनसे, उनकी हेल्प से मैंने ये सीट लगा दी थी यहाँ पे। और उसके बाद मैंने और दीदी ने यहाँ से एक सीट उठाई, और ये ज़्यादा ही आ रहा था पानी, क्योंकि अगर हम इसको नहीं रोकते तो ये वास्तव में सीलन बहुत ज़्यादा नीचे रूम के अंदर कर जा रहा था। तो बस यहाँ पे मैं और दीदी वही सीट को उठा रहे थे, और ये मैं ट्राई कर रही थी कि मतलब कैसे हम इसको फिक्स करें यहाँ पे। और ये चादर भी ज़्यादा भारी नहीं थी, हल्की थी, तो हम दोनों ने इसको उठा लिया था। और ऐसे भी कोई नहीं था हमारे साथ जो हमारी यहाँ पे हेल्प कर सके, क्योंकि तरुण की भी तबीयत ख़राब है, और पूछा तो अपनी जो स्टडी है वो कर रही थी, और घर में माँ जी थी बस। तो हम दोनों ने पहले तो उधर उसमें वो टिन की वाला जो सेट है वो डाला। फिर एक साइड, इस साइड से जो मैं और दीदी यहाँ पे एक चादर फिट कर रहे हैं, उधर सीढ़ी के टाइम उस समय सॉरी मज़दूर लोग उधर ही से वर्क करके छत पे आ रहे थे। तो यहाँ से ना आजकल बहुत सारे ये जानवर मतलब कुत्ते वगैरह ऊपर आ जाते थे और वहीं पे बैठे हुए रहते थे। तब बस हम लोग ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान थे इस बात से। तो दीदी और मैं यहाँ पे वही सेट कर रहे थे कि मतलब यहाँ से जो ये रास्ता है इसको हम बंद कर देते हैं। और फिर उसके बाद हम दोनों ने ये चादर उठाई, और कोशिश कर रहे थे कि हम किस तरह से हम इसको यहाँ पे सेट करें। तो फिर बाद में जब एक बार हमने लगाया तो ये फिसल रहा था, तो उसके बाद हमने इसको हटा दिया। फिर दीदी को ध्यान आया कि हमारे पास तो मतलब एक लोहे का जो है ना बनाया हुआ, जिसके ऊपर सीमेंट घोलते हैं, वो लेके फिर हम आए। और जब मैं इसको लेके आ रही थी तो पहले तो ये मेरे से खींचा ही नहीं गया, लेकिन फिर मैंने इसको मतलब ऐसे तिरछा 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 करके ऐसे घसीट घसीट के मैं इसको धीरे धीरे से ले आ रही थी, क्योंकि अगर मैं इसको खींच रही थी ना तो नीचे जो सीमेंट है, सीमेंट उसका जो निकल रहा था, तो वैसे करके तो ये नहीं आ रहा था। तो बस मैं इसको धीरे धीरे से खिसका रही थी। और फिर दीदी के तो वैसे भी हाथों में भी दर्द है, पैर में भी दर्द है, तो मैं दीदी के लिए कह रही थी कि मैं मतलब इसको आराम आराम से वहाँ तक पहुँचा दूँगी, और फिर हम इसको लगा देंगे। तो बस ये काम करते हुए मेरे को थोड़ी सी मतलब वैसे अकेले थकान भी हो रही थी, और मैं ये कह रही थी कि नहीं ये चीज़ तो मुझे करनी है। बस यही मन के अंदर मैं सोच रही थी कि दीदी भी इस चीज़ से परेशान थी कि मतलब जैसे रात के टाइम भी पीछे से ये जानवर आ जाते थे, तो आवाज़ें आ जाती हैं, तो बस हम लोग भी डिस्टर्ब हो रहे थे और बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे थे। तो आखिरकार जो ये है हम यहाँ पे लेके आ गए, और हमने इसको यहाँ पे सेट कर दिया था। और उसके बाद थोड़ी सी जगह भी बची रही थी, क्योंकि उसके बाद भी जब हमने ये लगाया ना उसके बाद भी कुत्ते यहाँ पे आए थे, तो और ज़्यादा हमको चिंता हो गई कि हमारी इतनी मेहनत बेकार चली गई। फिर उसके बाद हमने ये जो चादर है तो उसको यहाँ पे सेट कर दिया, और बस उसके बाद हमने लोहे के जो 2 रॉड टाइप की थी ना उसको इस पे सेट कर दिया, और बिल्कुल ठीक ठाक बैठ गया। और उसके बाद तो ठीक हो गया था। फिर मैं यहाँ पे चेक भी कर रही थी कि पीछे की साइड से मतलब कोई जंप करके कुत्ते इधर ना आ जाए, तो ठीक हो गया था मतलब
हमने अच्छे से इसको सेट कर दिया था। और तुम लाना कुछ झाड़ू जाओ मैं हाँ तो चलते हैं अभी थोड़ा सा शॉप के अंदर, क्योंकि घर में कुछ ज़रूरी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है। तो फिर चलिए, आप भी चलिए मेरे साथ। और मैंने अभी कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, मैंने कहा चलो बारिश से भीग जाऊंगी तो उसके बाद करूँगी जो भी करना होगा मुझे। और मैं पर्स नहीं लाई हूँ, हाथ में ही पैसे हैं मेरे पड़े हुए। और खोल देते हैं हम गेट को। सारा बंद खुल गया, सारा खुल गया। कर लेते हैं इसको बंद, ज़्यादा नहीं करते बंद। शॉप तो बंद है अभी, यहीं से देख लिया मैंने, नहीं तो अपनी मस्ती में जा रही थी मैं। बंद है, दुकान बंद है। चलो तो बस थोड़ा सा अभी काम निमटा के मैं बरामदे में आ गई हूँ। और जो ये कपड़े हैं ये स्टैंड पे सारे मैंने सुखाने के लिए छोड़ दिए हैं। सिर्फ कपड़े इतने ही नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब ढेर लगी हुई है कपड़ों की। तो चलो मैं नहा धो के यहाँ पे हो गई हूँ फ्रेश। और इसके बाद अभी हमने ब्रेकफास्ट किया है और उसके बाद करेंगे लंच बनाने की तैयारी। और ऐसा जब मौसम हो जाता है तो कितना प्यारा लगता है ना ये मौसम। हम लोगों को प्यारा लगता है, लेकिन बेचारे जो काम करते हैं ना उनके लिए तो ये मौसम एक सिर दर्द हो जाता है। और दीदी ने भी नीचे किचन में चढ़ा दिया है। मैं सोची थी मैं खाना बनाऊंगी, लेकिन नहीं, दीदी आजकल अपने आप ही बना रही है खाना। तो देखती हूँ, मैं दाल तो चढ़ा दी है दीदी ने, सोचती हूँ कि मैं उसको छौंक दूँ, छौंका मैं मारूँगी दाल पे। तो बस थोड़े से आलू भी उबाल के रखे हुए थे मॉर्निंग टाइम में, उनको भी मैं छिल के रख देती हूँ। तो फिर फटाफट से कर लेते हैं हम अपना ये वाला काम भी।
तोरी अपनी है ना तो थोड़ा काट दो, इसकी सब्जी बना दो। सेब खा रही हूँ मैं। गले मत लगा लेना, बैठ के काट ले। अच्छा, तो दीदी तो छौंक रही है उधर छोले, और मैं तब तक कर लेती हूँ ये काम। ये तोरियाँ लगी हुई है नीचे, मतलब सगाड़े में, तो बस कल लेके आए थे थोड़ी सी तोरी। इस बार तो उतनी ज़्यादा तोरी नहीं हुई जितनी पिछले बार हुई थी लॉकडाउन के टाइम। उस समय तो हम लोगों ने तोरी निपटानी मुश्किल हो गई थी हमारे लिए। काफ़ी ज़्यादा तोरी दीदी ने बांटी भी थी इधर, बहुत ज़्यादा बांटी थी, सबको ही बांटी थी। और ये है तोरियाँ, 1 2 3 4 5 तोरी हैं, बहुत बड़ी बड़ी तोरी है ये। तो काट लेते हैं हम। ये ना दिखती बड़ी हैं, ये लग रहा है कि मतलब अंदर से ये वैसी होगी, हार्ड होगी, लेकिन ये हार्ड नहीं है अंदर से ये सॉफ्ट है। और इसके जो छिलके हैं ना, सच में इसके छिलके कभी नहीं फेंकने चाहिए। जो सॉफ्ट, जो हार्ड छिलके हैं उनको तो हम फेंक सकते हैं, लेकिन जब इसके सॉफ्ट होते हैं छिलके, उनको यूज कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा होता है इसलिए यूज करते हैं, तो फिर छिल लेती हूँ मैं इसको। नानी, इसमें ना अगर आपने गलत मुट्ठी पकड़ी तो आपको नहीं मिलेगा मीठा। अच्छा, एक में है एक में नहीं है। अच्छा, ऐसे पकड़ो। अब मैं करूँगी ना, चलो अब चुनो किस में है किस में नहीं है। इसमें। चीटर चीटर चीटर, कैसे पता आपको इसमें है? खाओ तो कर। नहीं, जिंजर कैसे करता है? तो इस प्लेट में जो है ये है बालूशाही, और आज ना मैंने इसको ऐसे ही ट्राई किया। वैसे एक बार बनाया था मैंने, ये दूसरी बार ट्राई किए थे, पर मैं इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर पाई। मैंने कहा पता नहीं मेरे से बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन जब बन गए तो अब मैं पछता रही कि काश मैंने ये रेसिपी शेयर की होती। तो बस यहाँ पे दीदी से मैं पूछ रही हूँ कि दीदी ये कैसे बना, और वास्तव में ना बनाया तो मैंने, टेस्ट लेकिन पूछ पूछ के बनाए दीदी से। तरुण को दिया हमने, तो तरुण कह रहा मम्मी इसमें ना ऊपर से सिरप डाल दो। मीठा कम हो गया इसमें, तो बस तो ऊपर से और डाल दिया मौसी ने इसमें सिरप। बस तो ये हो गया हमारे आज बालूशाही बन के रेडी। बहुत अच्छा। और मतलब ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि हमने ये बनाने हैं,
अचानक से सडनली होता है ना किसी चीज का कि हाँ ये चीज बनना है तो बनना है। तो बस आज का खाना तो दीदी ने ही बनाए, छोले चावल। मैं तो आज बस थोड़े से वो कपड़े थे पड़े हुए कल रात के, वही सुखाए, और जो मॉर्निंग में दीदी ने थोड़े से धोए थे वो हमने छत के ऊपर नहीं, वहाँ पे स्टैंड के ऊपर डाल दिया था। तो बस आज का तो यही है। और बारिश भी काफ़ी हो रही है अभी अभी। वो सब्जी वाले भैया भी आए थे पर उनके पास कोई खास सब्जियां नहीं थी, वही थी शिमला मिर्च, बीन्स, गोभी। और पर वो शिमला मिर्च तो ले ली हमने ना थोड़ी सी, पर वो वैसी हो रखी थी, पिचके हुए थे और पानी पानी भरा हुआ था उसमें। किया और अब मैं थक गई हूँ और आगे का काम आप करेंगी। यानी कि मैं करूंगी। और अभी बजे हैं 4, पूरे 4 बज चुके मैं हैं। 1-2 घंटे रेस्ट करूंगी। रेस्ट तो नहीं है देखिए, 4 बजे हैं और काम करूंगी 4 ऐसे समेटने का। और आज ना सुबह से लगे हुए हम लोग, और अब जाके ये काम निपटा है पूरे, मतलब 4 बजे निपटा है ये काम। अब बस थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, आधा घंटा, उसके बाद फिर चाय वाई होगी हमारी। फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद। प्यारा लग रहा है ये, देखो तो रेनबो कितना सुंदर लग रहा है तो इतने पास से। वाह, इधर से ज्यादा डार्क लग रहा है, इस साइड से 2-2 है, 2-2, एक डार्क में और एक लाइट में है। वीडियो में नहीं, हाँ ये दिख रहा है। वाह, कितना प्यारा आ रहा है ना। 2 है, 2 है, एक डार्क है और एक लाइट है, बहुत सुंदर लग रहा है। एक वो है और एक लाइट वो कलर, लाइट कलर में। वीडियो में उतना नहीं दिख रहा है। हाँ, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है। इसको और गोलाई में दिखाना बेटा, जूम करके दिखा सकते हैं हम थोड़ा सा ये डार्क वाले को। वाह, सो नाइस, प्यारा लग रहा है। वाह, अब दिखाए साफ, जब इसको हमने लाइट उसमें डाला ना, सब प्यारा लग रहा है। वाह, कितने खूबसूरत लगता है यार ऐसे ना, नेचुरली वो दिखता है जब हमें। सो क्यूट, ऑरेंज ऑरेंज हो गया है। मुझे लगता है छत के ऊपर से ज़्यादा साफ नज़र आएगा, छत के ऊपर जाएंगे जब। पर बारिश हो रही है, ये खूबसूरत जो तो आज का ब्लॉग मैं ख़त्म कर रही हूँ पूजा रूम से। तो आप भी कर लीजिए पहले भगवान जी के दर्शन। तो कैमरा शायद मेरा ये तिरछा जा रहा है तो माफ़ कीजिएगा। तो प्लीज़ जो भी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब का बटन ही प्रेस करना है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए एक दूसरे का, ताकि एक साथ हम आगे बढ़ सकें। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।